हेलो गाइज, मैं आपको 10th क्लास का फुल मैथ कोर्स कराऊंगा। यदि आपको भी 10th क्लास का मैथ पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। गाइज, आज हम एक्सरसाइज 3.2 सोल्व करेंगे। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए गाइज। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट को। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है गाइस। गाइस, इसमें हम लड़कियों की संख्या मानेंगे। फर्स्ट पार्ट में लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद मानेंगे गाइस हम बॉयज़ की इज इक्वल टू वाई। अब कह रहा है गाइस, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या है 4 अधिक हो, यानी हमने लड़कियों की संख्या क्या मानी है? लड़कियों की संख्या x मानी है हमें। x इज इक्वल टू, यानी लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या है 4 अधिक हो, यानी लड़कों की संख्या y मानी मैंने और 4 अधिक हो। तो गाइज, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई गाइज। अब टोटल लड़के और लड़कियाँ कितनी हैं? यानी 10 हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई गाइज। अब गाइज, हम इसको ग्राफ में डिनोट करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब गाइज, मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा जो आपको ग्राफ में डिनोट करनी है। ये x है, ये y है। अगर मैं गाइज x को यहाँ पे 10 मानूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं x को यहाँ पे 10 मानूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 10, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 6 आ गया गाइज। अगर मैं x को 10 मानूँ तो y की वैल्यू 6 आएगी। और अगर मैं x की वैल्यू 9 मानूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? आप गाइज कुछ भी मान सकते हैं, बस एक परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए। देखिए, अगर मैं x को यहाँ पे 9 मानूँ, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 9। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। देखा जी, यहाँ पे 5 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 9 मानूँ तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब देखा जी, अब हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब गाइज, यहाँ पे देखिए, अगर मैं x को 0 मानूँ, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मानूँ तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं x को 0 मानूँ तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब देखिएगा जी, मैं यहाँ पे x की वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू मानूंगा। अगर मैं यहाँ पे भी 5 रखूँ और यहाँ पे भी 5 रखूँ तो 10 हो जाएगा।
तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 मानूंगा। तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। देखा जब मैंने x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू भी 5 ही आई। अब देखिएगा मैं इसे ग्राफ में प्रेजेंट करूँगा। देखा जी मैंने ग्राफ पहले से ही बना के रखा हुआ। देखिए हमें गाइज बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या ज्ञात करनी है ग्राफ मेथड से। अब गाइज आप इसको ग्राफ में प्रेजेंट करोगे तो एक परफेक्ट वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे हमारी परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि ये ग्राफ नहीं है। देखिए गाइज जब मैंने x को यहाँ पे 0 माना तो y की वैल्यू 10 आई। देखिए 0 और 10 ये पॉइंट बना, और उसके बाद मैंने y की वैल्यू 5 मानी तो y की वैल्यू भी 5 ही आई। तो ये 5 पॉइंट है। फिर मैंने इसको मिलाया और इस इक्वेशन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और सेकंड हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x को मैं अगर 10 मानूँ तो y की वैल्यू 6 आ गई। देखिए यहाँ पे पॉइंट बना, और उसके बाद 9 x 9 और y 5, x 9 और y 5 यहाँ पे पॉइंट बना। देखिए गाइज ये गाइज लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये जहाँ पे मिलेंगी ना, देखिए गाइज यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या आएगी। अब मैंने गर्ल्स की संख्या क्या माना x, तो गाइज यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे 7 आएगा। जब आप ग्राफ में से रिप्रेजेंट करोगे तो गर्ल्स की संख्या 7 आएगी और बॉयज़ की 3, तो 7 3 पॉइंट बनेगा यहाँ पे। अगर आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो एक परफेक्ट वैल्यू आएगी 7 और 3। देखा यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ 3 और गर्ल्स की 7 है। देखा इसी प्रकार से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे गाइज। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए गाइज, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा गाइज, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखा हम यहाँ पे मान के चलेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5, ये मान के चलेंगे हम, तो हमारी एक परफेक्ट वैल्यू आएगी। देखा यहाँ पे हम पेंसिल की संख्या मानेंगे। इसका सेकंड पार्ट है गाइज, ये लेट डी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, सॉरी गाइज यहाँ पे ठीक है गाइज, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। अब गाइज क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, है 5 पेंसिल यानी 5x प्लस यानी 7 कलम यानी 7 पेन, जो मैंने y माना है, तो 7y इज इक्वल टू टोटल है इसका कॉस्ट प्राइस 50। उसके बाद कह रहा है 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46। तो वही हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब वही मैं इसको सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड से रिप्रेजेंट करूँगा, उसके बाद मैं आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगा। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू
50। देखा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 मानूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखा अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 मानूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 3 लेने पर 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 15 माइनस 15। तो ये कितना हो गया? तो 7y इज इक्वल टू 5, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 बच गया, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो y की वैल्यू गाइज यहाँ पे y की वैल्यू 5 आ गई गाइज। तो 35/7, 7 5 जा 35 और y इज इक्वल टू 5। देखिए गाइज यहाँ पे y की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखूँ तब y की वैल्यू क्या आएगी? तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 रखूँ तब y की वैल्यू क्या आएगी? तब 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5 इंटू 10 5 इंटू 10 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 50 कितना होगा? 0 होगा। 0/7 तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई। देखिए यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 10 माना तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब गाइज हम इक्वेशन सेकंड को लेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या थी गाइज हमारी? इक्वेशन सेकंड है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब गाइज यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या माने कि एक हमारी परफेक्ट वैल्यू आई। अगर मैं x को यहाँ पे 3 मानूँ तब y की वैल्यू क्या आएगी? देखिएगा यहाँ पे 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 7 इंटू 3 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। तो 5y इज इक्वल टू 5 का 5 बच गया यहाँ पे। 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2। तो y इज इक्वल टू 25/5, 5 जा 25। तब यहाँ पे y की वैल्यू 5 आ गई। y इज इक्वल टू 5। देखा मैंने यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 3 मानी तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं x की वैल्यू 8 मानूंगा क्योंकि हमारी एक परफेक्ट वैल्यू आएगी, बिन में नहीं आएगी 8 मानने से। हमारी इक्वेशन है गाइज 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 8 मानूंगा, x इज इक्वल टू 8 लेने पर। तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 इंटू 8 कितना होगा? तो 56 होगा। 56 प्लस 5y इज इक्वल टू
46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, देखा जी यहाँ पे 6 में थे, अगर मैं 6 माइनस करूँ 0 तो 1, तो माइनस का 10 बचेगा यहाँ पे, और जो ये मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में होगा, 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू -2 आ गई। अब देखा जी अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 8 मानी तो y की वैल्यू -2 आ गई। अब गाइज मैं इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगा। मैंने ग्राफ पहले से ही बना के रखा हुआ गाइज, देखिए गाइज यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 3 माना तो y की वैल्यू 5 आ गई। देखिए यहाँ पे 3 5, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, और सेकंड पॉइंट यहाँ पे बनेगा 10, जो मैंने x की वैल्यू 10 माना और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा गाइज यहीं पे, इसका अगला पॉइंट बनेगा। देखिए गाइज यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी 3 ही वैल्यू हो और यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी 3 यहाँ पे 5, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे बनेगा। देखिए गाइज ये लाइन इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे हमारी एक वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 आ गई और कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5। देखिए गाइज यहाँ पे मैंने, अगर गाइज आप इसको ग्राफ में बनाओगे ना एक परफेक्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है, इसमें आगे पीछे हो सकता है। जहाँ पे ये पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे मैंने पेंसिल की वैल्यू x माना है, पेंसिल की वैल्यू x माना है, और y की वैल्यू पेन माना है। x एक्सिस पे पेंसिल की वैल्यू आएगी, देखा यहाँ पे पेंसिल 3 आ रही है और y 5, तो यहाँ पे तो नंबर आ गया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये गाइज बिल्कुल आसान है ग्राफ में रिप्रेजेंट करना इसे। जब आप अलजेब्रिक मेथड से कर लेते हो तो उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। अब जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना, वहाँ पे परफेक्ट वैल्यू निकलेगी पेंसिल और पेन की, जब आप इसे ग्राफ में प्रेजेंट करोगे तब। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए गाइज, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए गाइज, यानी अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। अब गाइस जो हमें इक्वेशन दी हुई है सेकंड क्वेश्चन में, हमें ये बताना है कि ये इंटरसेक्ट करती हैं या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, हमें ये ज्ञात करना है। मैंने बताया था आपको कि 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए गाइस मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखने का, यानी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट होता है A1 इंटू एक्स प्लस B1 इंटू वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट होता है गाइज। अब A1/A2 लिखेंगे हम। अब भाई हमें पता कैसे चलेगा लाइन इंटरसेक्ट करती है या फिर नो इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए गाइज इसका ये है गाइज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर गाइज ये तीनों इक्वल आ गई ना तो हमारी लाइन कोइंसिडेंट होंगी, यानी समपाती होंगी। अगर A1/A2
इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आ गया तो इंटरसेक्ट करेंगी। अगर A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 आ गया तो गाइज लाइन पैरेलल बनेगी, तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। अब गाइज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है इसका पेयर 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब गाइस में ये बताना में पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्ट है, हमें ये बताना है। अब देखिए A1 क्या है, इसमें A1 5 है तो मैं लिखूँगा 5, तो A1 बाय A2 निकालेंगे हम इज इक्वल टू A1 बाय A2 क्या है, A1 5 है और A2 7, और इसी तरह से हम B1 बाय B2 निकालेंगे। अब हमारा B1 क्या है, -4 है, देखिए -4 है, -4 बाय ये B2 है 6 से, तो ये कटेगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आ गया 2 बाय 3 आ गया। इसी प्रकार हम C1 बाय C2 को चेक करेंगे। अब C1 क्या हमारा 8 है और C2 -9 है, तो गाइस देखिए क्या A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के, देगा ये 5/7 है, ये 2/3 है, -2/3, तो ये इक्वल नहीं है। जब गाइस ये इक्वल नहीं है तो हम इसे आगे चेक नहीं करेंगे C1 बाई C2 को, क्योंकि ये यहीं पे लाइन इंटरसेक्ट कर गई। तो लाइन है गाइस, तो मैं लिखूंगा गाइस डीज लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्ट, तो गाइस ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यानी प्रतिच्छेद, इसका वन सोल्यूशन होगा। यानी इंटरसेक्ट का मतलब है प्रतिच्छेद करना, यानी एक लाइन दूसरे को काटेगी ग्राफ में जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइस इसका सोल्यूशन है, इसका वन सोल्यूशन है, ये इंटरसेक्ट करेगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। (18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब गाइस हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, A1 बाय A2 निकालेंगे। अब A1 क्या है 9 है और A2 18 है, तो काट के 1/2 आएगा। अब B1 बाय B2 को चेक करेंगे हम, B1 क्या हमारा 3/6, तो इसको काट के भी 1/2 आएगा। इसके बाद हम C1 बाई C2 को चेक करेंगे 12/24, तो इसको काट के भी 1/2 ही आएगा। अब गाइस देखिए हमारे तीनों इक्वल हैं, यानी A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के, और B1 बाई B2 है इक्वल है C1 बाई C2 के। अब गाइस हमारा फॉर्मेट कैसा बना, हमारा फॉर्मेट बना A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। देखा हमारी लाइन कोइंसिडेंट है, यानी संपाती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती, यानी संपाती, जिसको हम संपाती बोलते हैं। यानी जब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये ऐसा इंटरफेस शो होगा हमें, यानी लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। तो इसके अनेक हल होते हैं गाइज। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए गाइज, इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट देखिए
यानी 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब गाइस इसमें बताना में इंटरसेक्ट है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। अब गाइस सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 बाय a2 को। a1 बाय a2 क्या हमारा 6/2, ये a1 है ये a2 है और 6/2 है, तो 2 1 जा 2 3 जा 3 और 2 1 जा 2। अब भाई 3/1 आ गया। अब हम चेक करेंगे b1 बाय b2 को। अब b1 क्या हमारा -3 और ये -1, तो y को हम 1 नहीं मानेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/1 आ गया। अब हम चेक करेंगे c1 बाय c2 को जो 10/9 है। अब देखिएगा यहाँ पे ये हमें इक्वल शो होगा a1 बाई a2 और इज इक्वल टू b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के। देखिए a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के। देखिएगा ये भी 3/1 है, ये भी 3/1 है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के, क्योंकि c1 बाई c2 10/9 है। तो गाइस ये हमारी पैरेलल होंगी लाइन, पैरेलल। तो लाइन हमारी पैरेलल बनेगी ग्राफ में। जब हम ग्राफ में से शो करेंगे तो ऐसी लाइन बनेगी, यानी समांतर लाइन बनेगी। देखिए गाइस ऐसी लाइन बनेगी जिसका कोई भी हल नहीं होता गाइस, पैरेलल लाइन का कोई भी हल नहीं होता।